ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख की साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महा वाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा कि प्यार का सागर बाबा बच्चों को प्यार से समझाते हैं, सुनाते हैं और ज्ञान की धारणा कराते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे मुरली सुननी और सुनानी है। ये ज्ञान रत्नों की धारणा अपने जीवन में करनी है। साथ साथ बाबा ने कहा कि बाबा भोलानाथ है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा ही हैं जो दुनिया बिगड़ गई है, बिगड़ी को बनाने वाला, दुखी आत्माओं को सुखी बनाने वाला, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला भोलानाथ बाबा ही है, जिसको सभी भोलानाथ बाप कह कर के याद करते हैं। तो इसलिए भोलानाथ अर्थात हम भोली भोली माताओं बहनों को आकर के ज्ञान देते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। तो सुनते हैं प्यार के सागर बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। क्वेश्चन है, शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा गया है? आंसर है क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को 1 सेकंड में बना देते हैं। कहते भी हैं राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिले। तो एक जनक की बात नहीं, तुम सबको बाप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। भारत की बिगड़ी को बना देते हैं। दुखी बच्चों को सदा सुखी बना देते हैं। इसलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गीत भोलानाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ बाप का बच्चों के प्रति पहले डायरेक्शन है कि भोलानाथ की याद में रहो। मनुष्य को भोला नहीं कहा जाता, भोलानाथ शिव बाबा को ही कहेंगे। शंकर को भी भोलानाथ नहीं कह सकते। जो बिगड़ी को बनाने अर्थात दुखी को सुखी बनाने वाला है, उसको ही भोलानाथ कहा जाता है। बिगड़ी भी भारतवासियों की है, तो भारत की बिगड़ी को बनाने वाला भी जरूर भारत में ही आएगा ना। बिगड़ी को बनाने की युक्ति सेकंड में बतलाते हैं। जनक को भी युक्ति दी थी। बिगड़ी भी कोई एक की नहीं बनती। अगर जनक की बिगड़ी बनाई तो उसने जीवन मुक्ति पाई, तो जरूर राजधानी होगी। उनके साथ बहुतों को जीवन मुक्ति मिली होगी। भारतवासी यह भी समझते हैं भारत जीवन मुक्त था। जीवन मुक्त कहा जाता है स्वर्ग को। जीवन मुक्त अर्थात जीवन है, लेकिन बुराइयों से 5 विकारों से मुक्ति है, इसलिए उसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। भारतवासी भी यह समझते हैं कि भारत जीवन मुक्त था। जीवन मुक्ति कहा जाता है स्वर्ग को, जीवन बंद कहा जाता है नरक को। यह है राजयोग। राजयोग से ही राजाई की स्थापना होती है, एक जनक की बात नहीं। भगवान ने राजयोग सिखाया तो राजाई भी दी है। बरोबर देखते हैं सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने राजाई पाई। अभी तो है कलयुग। प्रजा का प्रजा पर राज्य स्थापन हो चुका है। यह है पंचायती राज्य। इसके बाद है सतयुग। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण के आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया। लक्ष्मी नारायण ने इससे पहले जन्म में ऐसा कर्तव्य किया जो सूर्यवंशी राजाई पाई। फिर है चंद्रवंशी। वह तो राज्य की ट्रांसफ़र होती है। तुम जानते हो गीता है सर्वोत्तम धर्मशास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं।
और हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होता है। संगम का भी एक ही शास्त्र है, महिमा भी गीता की ही है, जिससे सबकी सद्गति होती है। तो सद्गति करने वाला एक ही है। गीता में बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी वर्णन है, जिससे इस पुरानी दुनिया अर्थात नरक का विनाश होता है और स्वर्ग की स्थापना भी होती है। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। बाबा ने समझाया है, पहले पहले बाप का परिचय देना है कि विश्व में स्वर्ग की बादशाही करने वाला विश्व का मालिक ठहरा, वह है सबका बाप। फिर ये लक्ष्मी नारायण हैं विश्व के मालिक। उन्हों को जरूर शिव बाबा ने राज्य दिया होगा। अभी तो है कलयुग। भारत कोड़ी जैसा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिए सोना लेने का प्रबंध करते रहते हैं। भारत फिर हीरे जैसा कैसे बनेगा? लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग की राजाई मिली ना, यह भी तुम बच्चे जानते हो। गालियां तो खाना ही हैं। भारत में देवताएं भी गाली खाते आए हैं और देश वाले तो बहुत महिमा करते हैं। वह जानते हैं कि यह प्राचीन भारत के मालिक थे। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में देख रहे हो। तुम बच्चे में भी जो विशाल बुद्धि है, उन्हों को ही खुशी होगी। विशाल बुद्धि वह हैं। अब विशाल बुद्धि कौन है? जो धारण कर और फिर दूसरों को कराते हैं। ऐसे मत समझो, वहाँ सत्संगों आदि में तो 5-10 हज़ार लोग रोज जाते हैं, यहाँ तो इतने आते नहीं। भक्ति तो वृद्धि को जरूर पाती रहेगी। उनसे यह कलम लगता रहेगा। जिन्होंने कल्प पहले समझा है, वही इन बातों को समझ सकते हैं। लोग तो कथा सुनाते हैं और सुनने वाले सुनकर घर चले गए बस। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भक्ति मार्ग माना थ्योरी, सुना और घर गए बस वैसे के वैसे। ज्ञान मार्ग माना प्रैक्टिकल है। जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं, धारणाएं बताते हैं, वो जीवन में धारण करनी है। स्वयं धारण कर फिर औरों को धारणा करानी है। ये और सत्संग की तरह से नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा, और सत्संगों में जाते सुनते और आ जाते, धारणा तो करते नहीं। इसलिए ढेर के ढेर जाते हैं और यहाँ पर वही आएंगे जो इस ज्ञान को धारण करेंगे, नियमों को धारण करेंगे, मर्यादाओं पर चलेंगे, परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे। तो बाबा बता रही हैं, वहाँ तो सुना और सुनकर घर चले गए बस। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। ये पांडव गवर्नमेंट तो गुप्त है। अंडरग्राउंड सेना एक नाम है। तुम शिव शक्ति सेना गुप्त हो। तुमको कोई समझ ना सके। तुम हो नॉन वायलेंस शक्ति सेना। इसका अर्थ कोई समझ ना सके। गीता के अक्षर का भी अर्थ समझ ना सके। बाप खुद बोलते हैं, ये नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं रहता। मैं जो ये ज्ञान सुनाकर राजधानी स्थापन करता हूँ, वह कोई की बुद्धि में नहीं है। यह बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा भी सब कुछ गीता शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु ये बातें थोड़ी बुद्धि में थी। अभी देखो सेंटर्स भी कितने खुलते जाते हैं। पवित्रता पर विघ्न भी पड़ रहे हैं। प्रैक्टिकल में आगे भी पढ़ते थे। उन पाठशालाओं में विघ्न की बात नहीं रहती। यहाँ तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो। यह अक्षर तो गीता में भी नहीं है। यह भी समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हर एक मनुष्य है। ना सिर्फ भारतवासी परंतु सारी सृष्टि के मनुष्य सब हैं। सभी प्रजापिता ब्रह्मा को एडम कहते हैं।
जानते हैं वह मनुष्य सृष्टि का पहला हेड है, ह्यूमैनिटी स्थापन करने वाला है। यह कोई भी बाबा कहते हैं वो जानते हैं कि ह्यूमैनिटी स्थापन करने वाला है। ऐसे नहीं कि सृष्टि होती ही नहीं है, फिर ब्रह्मा पैदा हुआ, उनके मुख से मनुष्य रचे जाते हैं, नहीं। अगर कोई भी मनुष्य ना हो तो फिर मुख वंशावली भी पैदा हो ना सके। ब्रह्मा तो था ही पहले, पर दादा लेक राज के नाम से जाना जाता था। शिव बाबा ने जब प्रवेश किया तो इनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। ना ब्रह्मा मुख वंशावली, ना ब्रह्मा कुख वंशावली हो सके अगर सृष्टि ना हो तो। सृष्टि तो सारी है, उनकी कलम लगाई जाती है, ये नई नई बातें समझने की हैं। किसी की बुद्धि में बैठने में टाइम लगता है, कोई तो 1 मास में भी खड़े हो जाते हैं। जैसे देखो बेंगलोर में अंगना बच्चे को कितना नशा चढ़ा हुआ था, खुश रहता था, हंसता रहता था, बहुत नशा चढ़ता था। अंगना बच्चा जिसको बाबा आज याद कर रहे हैं, बेंगलोर में था, तो कितना नशा चढ़ा हुआ था, जो हमारे पास 20 वर्ष वालों को भी नशा नहीं है। खुशी में डांस करता था, भगवान मिल गया, खुशी की बात है ना। तो भगवान आकर रक्षा करते हैं माया से। माया माना 5 विकार, उनसे शिव बाबा आकर के बच्चों की रक्षा करते हैं। स्वर्ग की राज्य स्थापन बाप ही करते हैं। बाबा तो बहुत क्लियर समझाते हैं। मैं इस साधारण तन द्वारा फिर से तुम बच्चों को वही सहज राज्यों और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिखलाता हूँ। तुम कह सकते हो आओ तो हम आपको सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री सुनाएं कि अब फिर से कैसे सतयुग आने वाला है। ज़रूर सिखाने वाला भी होना चाहिए। हमको सिखलाते हैं तब तो हम समझा सकते हैं ना। बाकी जो गीता सुनाने वाले हैं उनसे तो तुम लोगों ने बहुत सुना है। बहुत लेक्चर होते रहते हैं, परंतु वह इस धर्म के ना होने के कारण इस तरफ खींचते नहीं हैं। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर वृद्धि होगी, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। यह तो जानते हैं भारत कितना कंगाल है। मनुष्य बहुत भूख मरते हैं, दुखी होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं कि आकर दुखों से छुड़ाओ। तुम बच्चे जानते हो सुखी सृष्टि कब होती है। यहाँ तुम बच्चों की झोली भर रही है इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से। आगे तो सब सुनते सुनाते थे, परंतु उसमें झोली भरने का प्रश्न ही नहीं होता। झोली अभी सिर्फ तुम्हारी भर रही है, बुद्धि रूपी झोली जो हम धारण कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा पहले सुनते थे, लेकिन उसको झोली भरने का प्रश्न नहीं होता। यहाँ पर बुद्धि रूपी झोली भरते हैं, धारणा करते हैं, और जो टेप सुनेंगे वो मुरली पढ़ेंगे, वह सुन रहे होंगे, वह भी झोली भर रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना, भारत की झोली भरने वाले। भारत बहुत साहूकार हो जाएगा, परंतु जो झोली भरते हैं राज्य तो सिर्फ वही करेंगे ना। भारत सोने की चिड़िया था, फिर बन जाएगी। अभी सभी सुखी होंगे, वहाँ पर सभी सुखी होंगे, परंतु भारत में कितनी करोड़ हैं, इतने सब तो वहाँ नहीं होंगे जो झोली भरते हैं। राज्य भाग्य तो वही लेंगे, इसमें मूझने की बात नहीं, कैसे होंगे। अरे इन लक्ष्मी नारायण को देखो ना, ये सतयुग के मालिक है ना। स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा, और यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, आगे वाला जन्म होगा संगम पर। संगम कल्याणकारी है ना, क्योंकि संगम पर ही दुनिया बदलती है, सारे विश्व का कल्याण होता है। सतयुग आता है, परिवर्तन होता है इस दुनिया का, इसलिए संगम को कहा कल्याणकारी युग। तो जरूर कलयुग और सतयुग के बीच में ज्ञान दिया होगा, सो अब फिर दे रहे हैं। फिर कोई कहे कि निराकार परमात्मा कैसे आकर राजयोग सिखाएंगे, तो
त्रिमूर्ति दिखाओ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। तो जो स्थापना करेंगे वही फिर पालना करेंगे। जैसे कृष्ण ने स्थापना की, फिर पालना के लिए पोप भी जरूर उनको बनना पड़े। वापिस तो कोई जा न सके, पालना जरूर करनी है, पुनर्जन्म लेना ही है, नहीं तो सृष्टि बढ़े कैसे। जबकि सत्युग त्रेता में पहले देवताओं का राज्य था, तो सबसे जास्ती आदमशुमारी जरूर इन्हों की होनी चाहिए। फिर क्रिश्चियंस की जास्ती क्यों? फिर लाखों वर्ष की तो बात हो ही नहीं सकती। तो यह सब समझने की बातें हैं। समझेंगे वही जो अपने घराने के होंगे, औरों को तीर लगेगा नहीं। हाँ, अपने घराने के नहीं है तो तीर लगेगा ही नहीं। यह ज्ञान का तीर है ना। बाबा कहते हैं भले किसी को भी ले आओ तो ज्ञान बाण लगाए, होगा ब्राह्मण कुल का तो तीर लगेगा। शास्त्रों भी दिखाते हैं लड़ाई में यादव कौरव मारे गए, पांडव 5 थे, फिर हिमालय पर जाकर गल मरे। अब ऐसे तो हो नहीं सकता। गाया भी जाता है जीव घाती महापापी। आत्मा का कभी घात नहीं होता, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, मरती नहीं है। जीव माना शरीर का घात होता है। आत्मा खुद जाकर शरीर का घात अथवा विनाश करती है। अब पांडव जिन्हों को श्रीमत देने वाला परमात्मा था, वह जाकर पहाड़ों पर गले। यह तो हो नहीं सकता। अच्छा, वह तो 5 पांडव थे, बाकी और पांडव कहाँ गए? सेना तो दिखाई नहीं है। तुम जानते हो विनाश कैसे होगा, तुम देखेंगे भी। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी बहुत होंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार होते थे। कभी लक्ष्मी को, कभी नारायण को इनवाइट करते थे। कितने साक्षात्कार होते थे। फिर पिछाड़ी के टाइम जब हाहाकार होगा, फिर तुमको साक्षात्कार होंगे। हंगामी होंगे तो तुम बच्चे आकर यहाँ इकट्ठा होंगे। इसलिए मधुबन में जास्ती मकान बनाते रहते हैं। फिर तुम बच्चों को इन साक्षात्कार से खुशी में लाते रहेंगे। परंतु मासी का घर नहीं है जो सब यहाँ आ जाए। जो सपूत बच्चे बाबा के मददगार होंगे वही आएंगे। अगर पांडवों के गलने की बात होती तो फिर मकान ही क्यों बनाते। कोई भी बात में मूंझते हो तो अनन्य बच्चों से पूछ सकते हो, नहीं तो यह ब्रह्मा बाबा बैठा है। यह नहीं बता सकता तो बड़ा बाबा शिव बाबा बैठे हैं। यह तो समझाया है कि अभी बहुत कुछ समझने का बाकी है। सारे चक्र का राज बाबा समझाते रहते हैं। कितनी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। अजुन टाइम पड़ा है तो ज़रूर और भी समझाना होगा, परंतु पहले मूल बात यह ज़रूर लिखाना है, एकदम ब्लड से लिखवाना है कि हमको निश्चय है बरोबर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ लिखने से ही बदल जाते हैं। हाँ, अभी बाबा कहते लिखाना चाहिए, फिर ऐसा भी नहीं कि वो कोई लिखने से बदल जाएंगे। कहते हैं हमने तो ऐसे ही लिख दिया। जास्ती कोई माथा नहीं मारना। कोई नहीं लिखता, नहीं करता तो कोई बात नहीं। ड्रामा में उन आत्मा का पार्ट है, जास्ती उनसे माथा नहीं मारना। बोलो भगवानों वाच्य। भगवान हम शिव बाबा को मानते हैं। वो ज्ञान का सागर है, सत्य है, चित्त है। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो जरूर साधारण तन का आधार लेगा ना। तो पहले पहले बाप कहते हैं मामी कम याद करो, देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे और मेरे पास चले आएंगे। और चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कितना मीठा है, और बनाते भी देखो कितना मीठा है। सत्य की निशानियां हैं, वह फिर रिपीट जरूर होंगी। कलयुग भी है। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो,
विनाश सामने खड़ा है, और क्या सबूत दे। हाँ, इतने सारे ब्राह्मण बच्चे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, विनाश की तैयारियां हो रही हैं, क्या क्या संसार में हो रहे हैं। तो विनाश होगा कलयुगी दुनिया का तो जरूर स्वर्ग आएगा ना। तो बाबा ने कहा और क्या आपको सबूत दें, इतने सारे ब्राह्मण हैं, प्रैक्टिकल अपनी लाइफ बना रहे हैं, और क्या सबूत दें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बाप समान बनना है। भगवान आकर माया से हमारी रक्षा करते सॉरी, इस खुशी में रहना है। हमारा रक्षक शिक्षक स्वयं भगवान है, तो इस खुशी में रहना है। सेकंड पॉइंट है, किसी भी बात में मूंझना नहीं। सपूत बच्चा बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। स्वर्ग स्थापन करने में शिव बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले, फॉलो करना है ना ब्रह्मा बाबा को, तो जो ब्रह्मा बाबा के संस्कार, उन संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले, स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भाव। जैसे ब्रह्मा बाप ने जो अपने संस्कार बनाए, वह सभी बच्चों को अंत समय में याद दिलाए। मुख्य रूप से निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तो यह ब्रह्मा बाप के संस्कार ही ब्राह्मणों के संस्कार नेचुरल हों। सदा इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों को सामने रखो। सारे दिन में हर कर्म के समय चेक करो, तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में हैं। इन्हीं संस्कारों को धारण करने से स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र अर्थात देह को न देख। चित्र अर्थात देह को न देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। आत्मा चैतन्य, आत्मा को देखो, और आत्मा की जो नेचर है, नेचुरली संस्कार हैं, वो कर्म में आते हैं, उनको देखो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पॉइंट है, बाप का आप बच्चों से इतना प्यार इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। शिव बाबा का बच्चों से प्यार है। बाप सुख नहीं देते, लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं कि आप भी औरों को अपने इस भंडार से औरों को सुख दो। साथ साथ श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम दे देते हैं। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, अपना भी और औरों का भी। यही परमात्मा प्यार है। इसी प्यार में समाये रहो, इसी प्यार में सदा समाये रहो। ओम शांति।